Assalamualaikum. Welcome to MCPS online class. I will teach you maths chapter 4 tick tick tick. Tick tick you mean watch. Okay? मैंने आपको वॉच के बारे में सब बताया था. ये भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको. ये भी करवा चुकी हूँ. ये भी करवा दिया और ये वॉच होमवर्क में दे दी थी मैंने आपको. और ये भी मैंने होमवर्क में दिया आपको. ये भी करवा दिया है. अब देखिए आगे इस लेसन में है एक स्टोरी है, उसी के अंदर सारे सवाल हैं. ठीक है. रानीज डायरी, रानी की डायरी. अब देखिए, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर. चलो आओ देखते हैं. वो अपनी फ्रेंड्स को कह रही है चलो आओ देखते हैं मेरी नई छोटी बहन को. ठीक है. मे आई हैव ब्राउट स्वीट्स फॉर मुनिया. मैंने मुनिया के लिए चॉकलेट्स खरीदी है. तो उसकी मम्मी बोलती है बट शी कैन नॉट इट, शी इज टू स्मॉल. लेकिन वो नहीं खा सकती, वो बहुत ही छोटी है. एंड शी डज नॉट एवन टॉक, और वो बोल भी नहीं सकती है. शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज द ग्रोप. वह अब शुरू करती है धीरे धीरे धीरे, कैसे कैसे बढ़ती है और कब क्या करती है, कैसे दांत निकलते हैं, कब खाना खाती है, उसके बारे में रानी ने अपनी डायरी में लिखा है. देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मंथ्स के नेम लर्न करने होंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है. इसमें फरवरी और जनवरी इनकी फुल पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, जैसे कि सितंबर की नहीं लिखी है, अक्टूबर की नहीं लिखी है, नवंबर की नहीं लिखी है और दिसंबर की नहीं लिखी है. तो आपको सबसे पहले नोटबुक में मंथ्स के नेम लिखने हैं, पूरे 12 मंथ. 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ. फर्स्ट मंथ होता है जनवरी एंड लास्ट मंथ होता है दिसंबर. आपको सबसे पहले इसमें मंथ के नेम लिखना है. ये आपका होमवर्क भी है. देखिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ होमवर्क, और मैं अब आपको ये रिटर्न में नहीं दूंगी, अभी ओरल बोल रही हूँ. आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ्स के नेम लिखने हैं और लर्न भी करने हैं. ठीक है. नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. अब देखिए ये स्टोरी में है, आई विल नोट डाउन इन माई डायरी वेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग. मैं अपने डायरी में ये लिख रही हूँ सबसे पहले कि मेरी बहन ने कब बोलना शुरू करा, कब खाना शुरू करा और कब चलना शुरू करा. देखिए बच्चों, मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड पे इस वजह से नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि यह एक पोयम की तरह, इसलिए बुक में समझाना पड़ेगा. और वीडियो में मैं आपको बुक करके दिखाऊंगी तो वो अच्छे से ना तो दिखेगी ना आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको इस तरह से वीडियो बना रही हूँ. ठीक है. अब देखिए 5 मार्च 2005 को मुनिया ने क्या करा. मुनिया इज बोर्न टुडे. मुनिया आज पैदा हुई. कब पैदा हुई? 5 मार्च 2005 को. ठीक है. उसके बाद 15 सितंबर 2005 को मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ. उसका पहला दांत जो निकला वो कब निकला? टूथ यानी एक दांत. टीथ होता है वो पूरे दांतों को कहते हैं, टूथ यानी एक दांत, सिंगुलर. मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ 15 सितंबर 2005. अब है 10 नवंबर 2005 को क्या है? मुनिया सेटअप, बैठी. पहली बार जो बैठी वो सेटअप यानी बैठना. पहली बार जो बैठी वो 10 नवंबर 2005 को बैठी. इसके बाद 20 नवंबर 2005 को क्या हुआ? मुनिया स्टार्टिंग क्रोइंग. क्रोइंग यानी घुटनों के बल जो बच्चा चलता है ना, छोटा बच्चा जो पांव से नहीं चल पाता और घुटनों के बल जो चलता है उसको कहते हैं क्रोइंग. क्या कहते हैं? क्रोइंग. कब करा उसने? 20 नवंबर 2005 को. उसके बाद 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप. मुनिया पहली बार खड़ी हुई. स्टैंड अप एंड स्टूड अप सेकंड फॉर्म है इंग्लिश की. मुनिया स्टूड अप 5 जनवरी को वो पहली बार खड़ी हुई. उसके बाद 5 सितंबर 2006 मुनिया एट अ बनाना. 5 सितंबर 2006 को मुनिया ने केला खाया. बनाना यानी केला.
2 फरवरी 2006 को मुनिया ने स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया ने चलना सीखा। कब? 2 फरवरी को। अब देखिए बच्चों, इसने सभी अलग अलग कर रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इन सबको एक बात में ये लिखना है। ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरी में इसने अलग अलग पेज लिख रखे हैं। अब इनको सीक्वेंस वाइज करना है। देखिए, मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियास टाइम लाइन, यानी करेक्ट जो नंबर हो एक के बाद एक जो महीने आते हैं उस हिसाब से इनको अच्छे से सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, यहाँ पे इसने अलग लिख लिया है। जब भी मैंने आपको कहा है कि मंथ्स के नेम लर्न करने हैं। 5 मार्च को तो वो पैदा हुई थी, वाज बोर्न, देखा था ना। 5-3 थर्ड महीना जो होता है वो मार्च का होता है। अब आपको ऐसे लर्न होना चाहिए, थर्ड महीना कौन सा है, 6 कौन सा है, 7 कौन सा है, 9, तो 1 सेकंड में आप बता सकते हो। 5-3-2005 को बोर्न हुई। उसके बाद में देखो, इस थर्ड महीने की तो कोई डायरी में नहीं है, कुछ नहीं है। मार्च के बाद सीधा वो सितंबर में आ जाती है, तो ये 15 सितंबर है, लेकिन 15 से पहले ये 5 सितंबर है। ठीक है, तो 5-9-2005 है ये, 2005। 5-9-2005 को इटा बनाना उसने सबसे पहले केला खाया था। कब खाया था? 5 सितंबर। नवा जो महीना होता है वो सितंबर कहलाता है। उसके बाद 15 सितंबर आएगा। सितंबर की डेट है वो 2 बार ली, एक तो 5 ली, एक 15 ली। ओके, तो 15 सितंबर को मुनिया ने क्या करा था? फर्स्ट टूथ, पहला दांत निकला था 15 सितंबर को, फर्स्ट टूथ। तो सितंबर की 2 डेट थी, वो सीक्वेंस से आ गई। अब सितंबर के बाद देखो, अक्टूबर महीना कहीं भी नहीं है, अक्टूबर नहीं है, लेकिन नवंबर है। नवंबर भी की 2 डेट है, एक तो है 10 नवंबर, एक 20, तो पहले 10 नवंबर आएगा। 10 नवंबर को सेटअप, यानी कि बैठी थी वो, 10 नवंबर को सबसे पहले बैठी थी। और 20 नवंबर का क्रॉलिंग, यानी कि घुटनों के बल चली थी। ठीक है, तो अक्टूबर की भी नवंबर की भी 2 डेट हो गई। अब है दिसंबर। दिसंबर में नहीं है, नवंबर में है। 20 नवंबर को वो चली थी। ठीक है, उसके बाद है 5 जनवरी 5-1। 5 जनवरी को वो क्या खड़ी हुई थी, पहली बार खड़ी हुई थी 5 जनवरी को। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद में वो जनवरी के बाद में कौन सा महीना आया है? फरवरी। 2 फरवरी को मुनिया चलने लगी थी। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पे जनवरी और फरवरी का जब मंथ डालोगे तो सन चेंज हो जाएगा। हम 2005 की बात करें तो 2005 में बोर्न हुई थी, आधे महीने में बीच में हुई थी, मार्च में 3rd मंथ को। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जब ग्रो हुई तो उसके ऊपर बाद में ये नया साल आ गया 2006। तो जब जनवरी लिखो तो 2006 ईयर चेंज करना भूले नहीं आप, 2006 लगाएंगे जनवरी में एंड फरवरी में, और इस तरह से आपका सीक्वेंस है ये हो जाएगा। आपके पास बुक हो तो आप बुक में देख लीजिएगा, नहीं तो ये पेज की मैं फोटो खींच के आपको भेज दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन, मुनिया कब क्या कर रही थी। शी फर्स्ट स्टेट अप, वो पहली बार कब बैठी। शी गोट हर फर्स्ट टूथ, उसका पहला दांत कब निकला। व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वो पहली बार वॉकिंग करी, ईटिंग करी उसने, या क्रोइंग या स्टडिंग। सबसे पहले उसने क्या करा, तो सबसे पहले वो घुटनों के बल चली थी, है ना। तो आप इसमें इस हिसाब से आंसर लगाएंगे। तो मैंने लगा दी, लेकिन आपको भी करना, आपके पास बुक हो तो आप बुक से करेंगे, नहीं तो मैं आपको इसकी फोटो खींच के भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, और ये 2 ही आज तो करने हैं आपको, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है और मंथ का भी याद करना है। तो आपका ये होमवर्क भी है और यही आपकी रीडिंग है और लर्निंग, सब कुछ यही पेज है। और एक ये रानी की डायरी, आप ये 2 पेज ही करिएगा, फिर नेक्स्ट मैं आपको फिर बता दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।